क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरना तो कामयाब प्लान, ये तो फेल हुआ, फिर प्लान बी फेल हुआ, अब मेरे ख्याल में प्लान सी का बताया है हमने कि प्लान सी इन्होंने ये बनाया है कि अपने घरों में बैठ के ना अपनी बीवियों के सामने चुगलियां मारेंगे ये हुकूमत की, तो वो प्लान सी इनका ही होना है। अब दूसरी बात ये है कि धरना किसी के लिए दिया जा रहा है, कह रहे हैं धांधली हुई, हम कह रहे हैं आओ इलेक्शन लड़ लो। वो जो बेटा उसका खुद जीता हुआ है वो कह रहा है कि धांधली हुई है, तो तुम समझ रहे क्यों बैठे हुए हो? अगर धांधली हो तुम कैसे जीत गए हो? मतलब कि अपनी ज़ाती मकसद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ड्रामा बनाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ख़ास उस टाइम पे जब कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर होकर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था और इंशाल्लाह पहुँचा हुआ है, उस मौके पे 27 तारीख को ब्लैक डे था कश्मीर का, उसी दिन इसने ऐलान किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ बैरूनी एजेंडे पे काम किया है, कश्मीर को से नुकसान पहुँचाया है। इंशाल्लाह मैं इस पर केस कर रहा हूँ, इसको मैं अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मौलाना कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेशकश हुए धरना के दौरान, बलूचिस्तान हुकूमत की भी और चेयरमैन सेनेट की भी और अली अमीन की सीट की भी मुझे हुई है पेशकश, इस हवाले से क्या कहें? उसे कहो होता है ना, बिल्ली को आते हैं ख्वाब में चिचड़े, मौलाना को आती है ख्वाब में कुर्सी। हमने साफ कहा हुआ है कि हम अपनी हुकूमत बगैर डीजल के चलाएंगे, हमारी हुकूमत में डीजल की गुंजाइश नहीं है, डीजल के बगैर चलेगी। ये बातें हैं कि मुझे जी बलूचिस्तान हुकूमत की वो गुजारिश आ रही है तो पता नहीं क्या आ रही है, ये पागल हो चुका है, ये दिमागी तवाज़ुन खो चुका है और ये बैकी बैकी बातें कर रहा है। किसे तुम्हें ऑफर की है, कैसे ऑफर किया? मेरी सीट ऑफर कर दी है, क्या सीट ऐसे मिल जाती है कि ऑफर किया तो हम तुम्हें दे देंगे? अवाम ने इसको मुस्तरद किया है। हाँ, अगर इसको ये है कि धांधली हुई है, दोबारा इलेक्शन में लड़ना है, उसके लिए हमने पहले भी कहा, अभी भी कहते हैं कि आ जाओ, लेकिन फिर यही अवाम फिर जब वोट देगी तो फिर उसे मौलाना इससे तुम्हारा बुरा हाल होगा। बाकी ये अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ हुआ नहीं है, उससे इज्जत बचाने के लिए वकलों को झूठ बोला है। किसी को उसने कहा है कि जी नामूस से रिसालत के नाम पे निकाला है, किसी को कह रहा है जी यहूदियों के एजेंट हैं, किसी को कह रहा है कादियानी है, कभी क्या इसराइल का झंडा लगा रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान ने मुकदमा लड़ा है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत का और इस्लाम का और पाकिस्तान का, आज तक मौलाना ने खुद नहीं लड़ा। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें करके ये अपने आप को एक ऐसे रास्ते पे लगा रहा है कि लोग इसे पत्थर ना माने बाद में कि तुम्हें क्या बातें कर रहे हो। पूरी दुनिया के उलमा कह रहे हैं कि इस तरह इस्लाम का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा है, किसी ने नहीं लड़ा आज तक, और ये उस बंदे के बारे में कहता है कि यहूदियों का एजेंट है, सबसे बड़ा यहूदियों का एजेंट ये खुद है। आज तक इसने क्या किया है? इस्लाम के नाम पे इसने वोट लेके क्या दिया है इस्लाम के लिए? क्या इसकी खिदमत है इस्लाम के लिए? आज तक इसने इस्लाम के लिए कौन सी बात की है? इसने कौन सा इस्लामी कानून नाफिज किया है कि बीके में इसकी हुकूमत थी, कोई कानून भी नाफिज नहीं किया। ये सिर्फ बातें हैं, सियासी दावे। अब जो बेदत हो गया है कि कह रहे थे इसके वर्कर कि हम तो दोबारा जाएंगे, हमें बीवियां घर में नहीं छोड़ेंगी, उसी शर्मिंदा हाल से घर आए हुए हैं। बीवियों क्या मुंह दिखा रहे होंगे आप? तो अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह की बैकी बैकी बातें हैं, लोगों को झूठ बोल रहा है। मुझे कोई ऑफर शाफर नहीं है इसको, ये तगड़ा हो जाए, हमें तो फिर चैलेंज कर रहे हैं कि फिर आ जाओ। हमने पहले भी कहा था कि हाँ जगह भी है, आओ करो। 12 दिन में इसकी हवा निकल गई है। ये हमारे सीने थे 126 दिन हम धरने कर रहे थे, ये धरने गप नहीं है, ये हलवे खाने वाले धरने नहीं दे सकते हैं, जाति वफाद धरने नहीं दे सकते हैं। धरना देता है जो अवाम के लिए कुछ कर रहा है वो दे सकता है, ये तो 26 दिन भी दे सकता है। ये जो हलवे की पूड़ियों वाले हैं ना, ये अपने मफाद वाले, धरना देना गप नहीं है, इनका काम नहीं है। फंडिंग के हवाले से वो कह रहे कि यानी अदालतों का सामना नहीं, क्या अदालतों का सामना कर देंगे? मौलाना कहता है कि मेरी टके की आमदनी है। मौलाना बताया कि मौलाना ने करोड़ों रुपए का धरना कहाँ से दिया है? हर पार्टी के साथ लोग होते हैं, ये कहते हैं मेरा चंदा हुआ है। अगर तुम्हारा चंदा हुआ है, तुम्हारे 8 महीने नहीं है। इमरान खान के 3.5 अरब रुपया सालाना वो शोध खाना में लोगों का मुफ्त इलाज कराता है, नंबल में वो बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है। उसकी इतनी बड़ी पार्टी है, 2.25 करोड़ वोट लिया है उसने। तो अगर तुम्हें टट्टू को मिलते हैं आगे से, तुम कहते हो मुझे फंड दिया है करोड़ों रुपए का, लोगों ने फंड दिया है, तुम प्यारे बहुत हो, तुम्हें फंड दे रहे हैं, तो इमरान खान तुमसे बहुत बड़ा आदमी है। तो फॉरेन फंडिंग का मतलब है कि हमारे वसीत पाकिस्तान इमरान खान को देते हैं फंड, उन्होंने पार्टी को फंड दिया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमने सारे नाम दिए हुए हैं कि इन लोगों ने हमें फंड किया है। छुपाने की क्या बात है इसमें? लेकिन ये हमारी पार्टी पे हुआ है सिर्फ, इससे पहले किसी पार्टी के ऊपर ये नहीं हुआ। आप जरा मीडिया में ये बात भी हाईलाइट करो ना, आज तक किसी और पार्टी ने दिए हैं नाम अपने, हमने तो फिर भी दिए हैं। हमने कहा ठीक है हम पेश है, हमारा ऑडिट करो, हम करने को तैयार हैं। मौलाना का ऑडिट कौन करेगा? कहते हैं मेरा कोई कारोबार नहीं है, न इसका कारोबार है, न उस्मान का कारोबार है, ना तौरमान का कारोबार है, न जियाउर-रहमान सरकारी मुलाजिम है लो स्केल का, एक और बेटा ऐसा फिर रहा है। सबके कागजों में लिखा है कि हमारा कोई कारोबार नहीं है। मुझे बताओ कि अरब रुपए के बंगले तुम्हारे कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद में बंगले कहाँ से खरीदे हैं? तुम्हारी गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? जो तुम्हारा कारोबार ही नहीं है, तुम्हारा कोई जरिया मुआश ही नहीं है, तो तुम अरबों रुपए की चीज़ों में फिर रहे हो और तुम्हें कहते हो कि जी मुझे लोग देते हैं। तो मतलब है अपने पहले अपने गिरबान में झांको मौलाना सिखाओ। हमें भी मुफ्ती महमूद का वो कच्चा कमरा एक याद है, अभी भी खड़ा है अब्दुल खेल में। एक कच्चे कमरे का तुम्हारा घर था, तुम्हारी चारदीवारी नहीं थी, तुमने दरवाजे के ऊपर चादर लगाई हुई थी। आज तुम अरबपति बने हुए हो, तुम लोगों में बातें कर रहे हो, तुम इमरान खान में बात कर रहे हो। जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, इमरान खान उस वक्त एक मैच के करोड़ रुपया ले रहा था, तुम इमरान खान पे दावे कर रहे हो। अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। मौलाना बैग चुका है,
मौलाना की दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, मैं बता रहा हूँ। अभी इसने और पागल होना है। अनकरीब डी खान में मैं सोच रहा हूँ मैं कोई वार्ड बना लूँ, पागलों का वार्ड, क्योंकि पागल हो गया फिर कहेगा डी खान मुझे इलाज नहीं मिल रहा। मैं उसके लिए पैसा ला रहा हूँ कि पागलों का वार्ड बना लूँ ताकि बेड लगे हो इसके लिए। टमाटर समेत जो है दीगर चीजें कब सस्ती हो रही है, आवाम को कब कुछ खबरी? इसमें मैंने देखो बड़ा लंबी तकरीर की है। इसमें मैंने देखें आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट, आपके पैसे की वैल्यू कम होती है, उससे 30,000 आप पे कर्जा है, हमने इंपोर्ट कम कर दी है, एक्सपोर्ट बढ़ा दी है, हम 1000 पे ला रहे हैं। अब महंगाई जब रुपए में कमी आएगी महंगाई होगी। आप ये देखें कि अभी आप ये सोचें कि पाकिस्तान का 10 करोड़ लोग इस वक्त किसान हैं जिनका जरिया मुआश ज़राअत के साथ है। अब अगर आप चीज़ों के रेट ज़्यादा नहीं होंगे तो उसमें वो इन्फ्लेशन उन पर भी तो हो रही है ना। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है इनके लिए कर्जों की वजह से। तो उसमें अगर थोड़े बहुत ये चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फ़ायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। वो भी अभी अभी में आपको पता हो आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका, क्योंकि मार्केट में 5 रुपये किलो आलू हो गया था एक टाइम में, पिछले साल की बात है। उससे नुकसान जो हुआ आलू वालों को, किसानों बेचारों को, उसका अंदाजा नहीं है। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज़ को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। हमारी कौम को यहाँ तक ये ले गए हैं कि ये महंगाई की वजह असल में ये लोग हैं। हाँ हम कंट्रोल करेंगे उसको, लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा कौम को समझना चाहिए कि अगर इस तरह कोई चीज़ महंगी हो भी रही है उससे फ़ायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई इस कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। बस है वापस आएंगे या नहीं? कौन डील के तहत गए या उसको डील मिल गई? यार वैसे नवाज शरीफ की मुझे हालत लगती नहीं है वापस आने वाली। उसका बच्चा ही क्या है, यहाँ पे गो नवाज गो के नारे इतने मारे हैं लोगों ने कि आखिर में वो खुद कह रहा था कि गो नवाज गो के बाद आप खुदा के लिए मुझे निकालो। तो बस चला गया है, भाग गया है, पैसा लूटा हुआ है कौम का, अब भाग गया। वापस अगर नहीं आएगा हम जोर लगाएंगे बुलाने के लिए, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ये भूल जाएगा हम छोड़ देंगे। बाकी अदालत का फैसला है, अदालतें हैं, हम उनकी कदर करते हैं। हम अपनी बात पे खड़े हैं कि जिसने भी मुल्क को लूटा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं।